अगर मैं कहूँ कि जिस चीज को हम सालों से बालों का झड़ना समझ रहे हैं, वो असल में बालों की समस्या है ही नहीं। आज हम उस बड़े धोखे का पर्दाफाश करेंगे जिसकी वजह से हम में से कईयों की नींद उड़ी हुई है। सबसे पहले जरा अपने या अपने किसी जानने वाले के सिर को इमेजिन कीजिए जो गंजा हो चुका है। क्या आपने कभी गौर किया है कि गंजे लोगों का सिर इतना चमकता क्यों है? इसके पीछे एक बहुत ही डरावना मेडिकल सच छिपा है। वो चमक तेल की नहीं है और ना ही वो हेल्दी स्किन है, वो चमक है हड्डी की। जी हाँ, आपने सही सुना। जरा सोचिए, आपके सिर की त्वचा और आपके माथे की त्वचा एक ही तो है, लेकिन आप अपने माथे की स्किन को चुटकी से पकड़ सकते हैं, उसे हिला सकते हैं। अब यही कोशिश अपने सिर के सबसे ऊपरी हिस्से पर कीजिए। अगर आपके बाल बहुत तेजी से झड़ रहे हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि वहाँ की चमड़ी पत्थर जैसी सख्त हो गई है। होता यह है कि स्ट्रेस, टेंशन और बालों को कसकर बांधना सिर की मांसपेशियों में लगातार खिंचाव पैदा करती है। इस लगातार खिंचाव से बचने के लिए हमारा शरीर वहाँ की सॉफ्ट स्किन को सख्त करना शुरू कर देता है। वो वहाँ कैल्शियम की परत जमा कर देता है, जिससे खून की नसें दब जाती है और ऑक्सीजन की सप्लाई कट जाती है। हमारे बाल इसलिए नहीं मर रहे क्योंकि उनकी जड़ें कमजोर है, वो इसलिए मर रहे हैं क्योंकि उनका गला घोटा जा रहा है। शायद आपको पता ना हो, लेकिन जिस पानी से हम नहा रहे हैं, हो सकता है वो हार्ड वाटर यानी खारा पानी हो। जब हम शैम्पू करते हैं, तो हार्ड वाटर का कैल्शियम शैम्पू के साथ मिलकर एक चिपचिपा पदार्थ बनाता है, जो पानी से धुलता नहीं है। ये पदार्थ हमारे बालों की जड़ों को सीमेंट की तरह ब्लॉक कर देता है। अक्सर हमें लगता है कि हमारे बाल ड्राई हो गए हैं, इसलिए हम कंडीशनर और सीरम बदलते रहते हैं। लेकिन सच ये है कि हमारे बालों पर उस खारे पानी ने एक प्लास्टिक जैसी कोटिंग चढ़ा दी है। इस कोटिंग के कारण ना तो मॉइस्चर अंदर जा पाता है और ना ही बाहर आ पाता है। बाल अंदर ही अंदर प्यासा मर जाता है और फिर कंघी में टूटकर आने लगता है। हमें बचपन से सिखाया जाता है बाल साफ रखो और धोते रहो, लेकिन ये सदी का सबसे बड़ा झूठ है। लड़कियों को लगता है कि बाल ऑयली हो गए, चलो धो लेते हैं। कुदरत ने हमारे सिर पर एक नेचुरल तेल सिबम दिया है जो दुनिया का बेस्ट कंडीशनर है। जब हम हाई केमिकल वाले शैम्पू से बाल धोते हैं, तो हम सिबम को पूरी तरह नोच लेते हैं। फिर स्कैल्प दोगुनी रफ्तार से तेल बनाना शुरू कर देता है। अगले दिन हमें फिर लगता है बाल चिपचिपे हैं। हम फिर धोते हैं, स्कैल्प फिर तेल बनाता है। नतीजा, हमारी मांग चौड़ी होने लगती है और बाल पतले होकर उड़ने लगते हैं। असलियत ये है कि बाल गंदे होने से नहीं, बल्कि ज्यादा साफ होने से झड़ते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप हजारों रुपए के सप्लीमेंट्स खा रहे हैं, बेस्ट डाइट ले रहे हैं, फिर भी बाल उगने का नाम नहीं ले रहे? हम सब ने सुन रखा है गंजापन तो जेनेटिक होता है, पापा को था तो मुझे भी होगा, पर ये आधा सच है। सच ये है कि हम अपने डाइट से गंजेपन को ट्रिगर कर रहे हैं। जब भी हम मीठा खाते हैं, मैदा खाते हैं या कोई सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, तो हमारे खून में शुगर की बाढ़ आ जाती है। ये थोड़ा सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यही सच है। अगर हमारा पेट साफ नहीं है, तो दुनिया का कोई भी विटामिन हमारे बालों को नहीं बचा सकता। जब हम जंक फूड खाते हैं या स्ट्रेस लेते हैं, तो हमारी आंतों की दीवार में छोटे छोटे छेद हो जाते हैं। जो खाना पचना चाहिए था वो वहाँ सड़ने लगता है। इसलिए बालों का इलाज सिर पर तेल मलने से नहीं, बल्कि पेट को ठीक करने से शुरू होता है। अब एक ऐसे कातिल की बात करने जा रहे हैं जो दिखता नहीं है, पर महसूस सबको होता है। और वो कातिल है तनाव या स्ट्रेस, चाहे वो एग्जाम का हो, ब्रेकअप का हो या जॉब का। अचानक हम नोटिस करते हैं कि तकिए पर गुच्छे के गुच्छे बाल गिर रहे हैं। ये वो बाल हैं जिसे हमारे शरीर ने बोझ समझकर गिरा दिया है। अब हम आपको ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिसे अगर आपने अगले 90 दिनों तक फॉलो कर लिया, तो आप अपने शरीर को मजबूर कर देंगे कि वो वहाँ भी बाल उगाए जहाँ लगता था कि अब कुछ नहीं हो सकता। दिन में सिर्फ 4 मिनट के लिए अपने सिर को दिल के लेवल से नीचे लटकाना है। चाहे बिस्तर के किनारे लेटकर गर्दन लटकाएं, या अगर आप कर सके तो शीर्षासन करें। जब आप ऐसा करते हैं, तो खून सिर की तरफ भागता है। जब खून ऊपर जाए,
तब आपको स्कैल्प मसाज करनी है। दोस्तों, सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं, बिना सोचे समझे मल्टीविटामिन खाना। तो खाएं क्या? प्रकृति का सबसे तगड़ा डीएचटी ब्लॉकर, कद्दू के बीज। रोज एक मुट्ठी कद्दू के बीज। ये लड़कों के लिए गंजापन रोकने का और लड़कियों के लिए बालों को घना करने का सुपर फूड है। हम एक छोटा हेड रोलर लेते हैं जिसमें हजारों बारीक सुइयां होती हैं। इसे हम अपने स्कैल्प पर चलाते हैं। ये इकलौता ऐसा तरीका है जो उन जगहों पर भी बाल उगा देता है जहां सालों से चिकनापन था। ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। सुबह एक मुट्ठी कद्दू के बीज और नाश्ते में दही। दिन भर गर्दन सीधी, पानी खूब पिएं। रात को सोने से पहले 4 मिनट इन्वर्जन मेथड और जोरदार स्कैल्प मसाज। हफ्ते में एक बार माइक्रो नीडलिंग सेशन। पहले महीने में बाल गिरना कम होंगे, दूसरे महीने में स्कैल्प की जकड़न खत्म होगी और तीसरे महीने में आपको आईने में एक नया इंसान दिखाई देगा।